औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार सहार सारी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज तकरीरी मुकाबला है। आज हमारे आने वाले कल के मेहमान खिताबत का मुज़ाहरा करेंगे। आज हमारे साथ साथी मेज़बान हैं निदा शेख, और जो जज के फ़राइज़ अंजाम देंगी इस तकरीरी मुकाबले में वो हैं शहज़ादी कमल। और इनके साथ आज के इस तकरीरी मुकाबले के मेहमान खुसूसी हैं जनाब कामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। निदा, जो तकरीरी मुकाबला आपने आज अरेंज किया है मैडम शहज़ादी कमल के ताउन से, तो कुछ हमें बताएंगी मैडम कि कौन सा स्कूल आज पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन कौन से तकरीबन कितने आज मुकाबले में शरीक हैं लोग? देखिए, हमने जो है ना वो ओपन रजिस्ट्रेशन रखी थी और हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी बच्चों की जो है वो रजिस्ट्रेशंस हुई थी, और हम एक सेगमेंट पहले कर चुके थे और फिर हमने 2 सेगमेंट और करने थे, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत की वजह से और कुछ टेक्निकल रुझान थे, बहुत अच्छा आया था जो हमने सेगमेंट किया था, तो इसलिए फिर हमने कहा कि अब हम फाइनल मुकाबला डायरेक्ट कर लेते हैं। जो बच्चे क्वार्टर फाइनल में नहीं आ सके थे, हमने उन सबको चांस दिया है कि आज फाइनल में बोलने का। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह आज फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस तो होंगी ही, साथ में हमने 2 एजाजी जो हैं वो भी इनाम रखे हैं आप सबके ताउन से, ताकि जी इसमें हमें जो है यमलैंड टेस्टी ग्रुप वालों का भी ताउन है, और भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुद कामदी भाई ने भी कहा कि वो भी इंशाल्लाह इसको कुछ ना कुछ अनाउंस करके जाएंगे। मेरा ख्याल है हम बिल्कुल हम मुकाबले का बाकायदा आगाज पहले करेंगे। तो मैं जितने भी नाज़रीन हैं जो हम लोगों को देख रहे हैं उन सबको मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी कि हम लोग एक तो तीसरे अशरे के अंदर हैं और इतनी ताक रातें, इतने मुबारक दिन हम लोगों को नसीब हो गए हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो प्लेटफॉर्म है K21 न्यूज़, यहाँ की सहरी नशियात के अंदर आप हर दिन कुछ नया देख रहे होते, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इवन आप लोगों को ही नहीं, एज अ बतौरे मेज़बान हम लोगों को भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं दीन के मुतालिक, दुनिया के मुतालिक, और इंशाल्लाह इसी के साथ साथ हमारे कुछ नए सेगमेंट्स भी अभी आगे स्टार्ट होंगे। वो आपने वो जो ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र के हवाले से, चूँकि वो भी इन्हीं दिनों में है, तो कामदी भाई हमने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है लैलतुल क़द्र के हवाले से। हम अपने नाजरीन को इंशाल्लाह मैडम ने कुछ चीज़ें प्लान की हैं, तो चाहते हैं मतलब वो उसमें रूटीन की गुफ्तगू से हटकर कुछ खास दिखाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुतकिफ लोग हो जाते हैं और ये जो लैलतुल क़द्र ढूंढने का एक हवाला है, ये कितना रूह परवर होता है, कैसे मतलब आपके अंदर जज्बा ईमानी को देता है, और फिर वो जो पा लेता है उसकी तो मेराज हो गई ना। बेशक। देखिए, लैलतुल क़द्र की जो रात है वो 5 ताक रातों में से एक रात होती है, लेकिन बात सारी ये है कि हमें तो गॉड गिफ्टेड है। सबसे पहले अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज अ उम्मत ही हमें दुनिया में लाए, हम आए ना। और ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका होता है कि इन रातों में से लैलतुल क़द्र की रातों को हमने ढूंढना, और जो हमने अगर लैलतुल क़द्र की रात हमने इन 5 रातों में एक रात हमने ढूंढ ली, तो हमारे तो फिर वारे नियारे हैं ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। तो आजकल लोग ये रातें जो मिस कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि देखिए यार, अगले साल रमज़ान तुम्हारे लिए आता है नहीं आता तुम्हें नहीं पता। ये रातें देखिए, एंजॉयमेंट आप पूरे साल करोगे, तकरीबात में आप पूरे साल चले जाओगे, और जो आपकी मसरूफियात है आप पूरे साल यूज़ करोगे उसको। लेकिन इन रातों में आप यार लैलतुल क़द्र की रातों को ढूंढो। आप अगर नमाज नफ़ल का एहतमाम के साथ साथ ज़िक्र और सना का भी एहतमाम करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो नुक्ते नवाज है ना, बेशक। मेरा रब तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि इस महीने में आपको शैतान बंद हो जाता है, जो आपको बहकाने वाला है, जो आपको मिसगाइड करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी बंद कर दिया है कि आपको फ्री हैंड है। मतलब आप जिस तरीके से भी अल्लाह की इबादत करना चाहो, प्रॉपर तरीके से उसका एहतमाम करो। और ये बहुत ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत को भी देखते हुए आपके लिए ये बहुत कामयाब फुल है। सक्सेसफुल अगर आपने होना है
तो आपने इन रातों को तलाश करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये कामदी साहब और मंसूर साहब कि आपको एक ज़माना याद होगा कि जब तीसरा अशरा आता था तो मस्जिदों के अंदर ऐसी रौनक बर्पा हो जाती थी, लाइटें लगी हुई होती थी और लोगों का आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा होता था। सिर्फ उसी टाइम पे ही नहीं, मगर अभी कुछ कमी है। इस साल मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि जो आज है ना और जो हमने अपने बचपन में देखा उसमें बहुत फ़र्क है। उस टाइम पे ये होता था कि मस्जिदों का ज़्यादा रुख होता था, लोग इतिकाफ़ के अंदर बैठते थे, इबादत में ज़्यादा मशगूल रहते थे। इवन उसके अंदर वो अपनी ईद की भी तैयारी कर रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं। मगर इस साल मैं ये देख रही हूँ कि लोगों का जो है मस्जिद से हट के मार्केटों की तरफ रुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे फ्री में बट रहा है सब। तो मरजान मशहदी वाले जो हैं वो जरा सा अगर कुछ खुश हो रहे हैं तो ऐसा नहीं करें मैडम। नहीं, खुश होने की बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि हम दुनिया के अंदर इतना परेशान रहते हैं, हम शिकवा करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारी नसीब अच्छा नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। मगर अल्लाह अपने बंदे से क्या कह रहा है? अल्लाह अपने बंदे से सिर्फ इतना कह रहा है कि जो मैं चाहता हूँ वो तू कर, जो तू चाहेगा वो मैं करूंगा। हम सिर्फ इस बात को नहीं समझ पा रहे। आप ये कहना चाह रही हैं कि दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलनी है। आप जरूर ईद की तैयारियां भी शुरू कर दें, लेकिन ये जो ताक रातें हैं इनको खास तौर पे जैसे कामदी भाई ने भी कहा कि ये फिर पता नहीं अगले साल हमें नसीब हो ना हो, तो बिल्कुल इस बात को समझना चाहिए। नाज़रीन कराम, बहुत अच्छी बात निदा शेख ने कही, कामदी साहब ने कही। मैडम मेरा ख्याल है हम अपना सेगमेंट शुरू करें। बिल्कुल, हम अपना सेगमेंट शुरू करेंगे और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे पास जो मुकर्ररा हैं महरोज़ वो आएँ और आकर सबसे पहले अपना मौजू बताएंगी। रेहान स्कूल से इनका ताल्लुक़ है, अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और अपना मौजू, ये तीनों चीज़ें बताकर उसके बाद फिर आप अपनी तकरीर का आगाज़ कर सकती हैं। मेरा नाम महरोज़ है, मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ और आज का जो हमारा जो टॉपिक है अनवान व तालीम के हवाले से कि तालीम की क्या अहमियत है। शुरू करूँ? बिल्कुल, स्टार्ट करें। जनाब आला, तालीम सिर्फ किताबों का मजबूआ नहीं बल्कि ये एक रोशनी है जो अंधेरों को चीर कर रोशनी दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है। तालीम जनाब आला, अगर हम देखें जो तालीम है वो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका कार सिखाती है। ये हमें शऊर देती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने हकूक़ और फ़राइज़ को कैसे पहचान सकते हैं और माशरे में एक मुस्बत किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। कुरान की इब्तदा इकरा से हुई। मेरे नबी ने तालीम हासिल करने को हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ करार दिया। तालीम ही इंसान को तरक्की का रास्ता दिखाती है। तालीम फ़कत रोज़गार का ज़रिया नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाती है, हमें अच्छे बुरे की रहनुमाई करती है, हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाती है। जनाब आला, अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें, दुनिया की तारीख़ पर जो कौमें कामयाब नज़र आती हैं उन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाया। यही वजह है कि आज के दौर में भी वही कौमें तरक्की याफ्ता हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत तालीम है। अगर आज हम इस दुनिया का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हदफ तालीम को बनाना होगा, क्योंकि ये हमें इंसानियत का दर्स देता है और अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी तकरीर कर रही हूँ और आप यहाँ पे जज की हैसियत से बैठी हैं और आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, तो ये सब तालीम का ही कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि जिस वक्त आपको किसी की भी तकरीर अच्छी लगे तो आप लोग क्लैपिंग करके तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आपको सबका हौसला बढ़ाना चाहिए, तो जिस वक्त आए पार्टिसिपेंट उस वक्त भी आप हम भी तालियां बजा दें और आपकी मेहरबानी। बिल्कुल। अगली हमारी मुकर्ररा है मलाइका कुरैशी। और सेट पे जो मौजूद लोग हैं और जो ताली ना बजाएं ना, तो मेरा ख्याल है फिर उनको फिर डायरेक्टर साहब से हम कहेंगे कि उनको सेट से जो है वो ले जाएं। नहीं, ये तो उनकी सवाब हो सकती है। जी, मेरा नाम मलाइका कुरैशी है और मैं हुसूल इल्म पे बात करूंगी। सरजी वक़ार
इल्म ही वो इम्तियाज़ है जो बाइसे शर्फ इंसानी है, यही वो इफ्तिखार है जो मेराजे रब्बानी है। सुभान अल्लाह। इल्म ही जिंदगी के असल वजूद का फहम देता है, कायनात के इसरार से पर्दा हटाकर मकसद हयात से आगाह करता है। इल्म हासिल करने पर जमाने को तहसीन की निगाहों से देखा गया है और बड़े बड़े दानाओं और दानिश्वरों ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी इकरा के नाम से नाजिल हुई और फिर मेरे नबी की दुआ रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म की अहमियत को उजागर करता है। इल्म एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इल्म एक ऐसी दौलत है जो खर्च करने पर भी कभी खत्म नहीं होती। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे चुराया नहीं जा सकता। कि इल्म हासिल करना चाहिए कि ये इल्म पैगंबरों की मिरास है। हजरत इंसान की अजमत का अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह इल्म के बलबूते पर चांद पर कमंद डाल रहा है, हवाओं के राज मुनकशिफ कर रहा है। इस इल्म की बदौलत इंसान हवा के दोष पर हुक्मरान, आसमान की वुसअतों का सुल्तान और तरक्की याफ्ता कौमों का तर्जुमान है। कुरान मजीद में है कि हमने तुम्हारे लिए जमीन में खजाने दफन कर दिए, तो हम उन खजानों तक तभी पहुंचेंगे जब सही मानों में इल्म हासिल करेंगे। सही गलत, हक व बातिल, नेकी और बदी आपस में घुल मिल जाए तो इंसान इल्म ही की बदौलत इनमें तमीज कर सकता है। इस इल्म की बदौलत वसी और इस सहराओं को गुलजार बना सकते हैं, पहाड़ों से रास्ते निकाल सकते हैं, दरियाओं पर पुल बांध सकते हैं, समंदर अबूर कर सकते हैं, समंदरों की सतह के नीचे सफर कर सकते हैं, आग से महफूज रह सकते हैं। कि इल्म ने खूने रगे जां दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म गहवारा ओ सैयारा ओ अंजाम नमू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, इल्म अब्बास सलमदार के जख्मी बाजू। सुभान अल्लाह। सलमदार के जख्मी बाजू। तो क्या अच्छा, हमारे पास अगली मुकर्ररा हैं कोमल। आई थिंक कोमल नहीं आई है। अच्छा, तो फिर आप लोग मुझे अपने नाम लिखवा दें। आप जब तक पार्टिसिपेंट्स के हवाले से हमारे डायरेक्टर साहब क्यों दे रहे हैं, तो गामदी भाई मैं कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ कि जो हम कहते हैं, इकबाल ने कहा था कि नहीं मायूस है इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, मौजूदा मामलात हैं, वो ज़रूर 19-20 कहीं ना कहीं मुश्किल में आते हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल है, मैंने उसमें एक चीज़ ख़ास तौर पे नोट की है कि वो मुनाफिक नहीं है, उसमें 2 नंबरी का उनसर कम है। वो ब्लंटली अपनी बात करते हैं और अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं और पाकिस्तान को भी आगे ले जाना चाहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे नौजवानों में कुछ करंट आपको महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल भाई। देखिए ना, कराची के, बिलखुसूस कराची की मैं बात करूँगा, कराची के नौजवानों में इतना टैलेंट है कि आपकी और हमारी सोच काम नहीं करती। बैटरी पे चलने वाली गाड़ियाँ अमेरिका ने बाद में लॉन्च की है, पहले प्लानिंग कराची में हो चुकी थी यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों में। पानी पे चलने वाली गाड़ियों पे पहले प्लानिंग हुई थी कराची में, और बाकायदा वो अनाउंसमेंट भी करी, उस पर पूरा एक प्रैक्टिकल किया गया, और वो प्रॉपर तरीके से। देखे, बात सारी है, कराची के नौजवानों को है ना बेसिक सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर इनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जाए तो कराची में कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कराची, देखिए कोई भी मुल्क की तरक्की के पीछे क्या होता है, नौजवानी होते हैं, नौजवानी पीछे होते हैं। तो कराची में भी बेसिक जो रौनक बहाल है और जो एक्टिविटीज़ कराची में भी आपको जो हल्ला गुल्ला दिख रहा है, जो कराची में तरक्कियाँ हो रही है, बेसिक उसके पीछे नौजवानी तबका है जो अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से, अपनी लगन से इसको लेके आगे जा रहा है। और देखिए, शऊर कराची में के नौजवानों में बेताशा है। इसको पूरे अमेरिका में देखिए आप, कितने हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट लिए, कंपनीज़ में लिए, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में ली। तो कराची के नौजवानों को प्रमोशन की बेहद ज़रूरत है। और आप समझते हैं जिस तरह कराची हमेशा लीड करता आया है,
कराची इक़्तिसादी तौर पर भी लीड करता है, माशी तौर पर भी लीड करता है, बाकी मामलात में भी जो है वो लीड करता है। यानी जब जब कोई सियासी तहरीक उठी है तो वो जो कराची से उठी है उसने नक्शा बदला है दुनिया पाकिस्तान में सियासत का। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने तमाम तर मादनी वसाइल से माला माल किया है। अब ये जो नया खून आ रहा है, इस नए खून से जिस तरह हमें उम्मीद है निदा, यकीनन जैसे कामदे ने कहा कि यार बहुत आगे स्कोप नज़र आता है। कुछ आपके भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें आप कोई किस तरह इन्वॉल्व करते हैं? आप सोशल एक्टिव भी हैं कामदी भाई, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें और थोड़ा सा अपना जो आप एक चूंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी हैं आप, जैसे हमारे पास एक कंसल्टेंट आए थे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को ये मशवरा देता हूं कि वो इस बिजनेस के साथ जुड़ें और इस बिजनेस में बड़ा आगे स्कोप है। कुछ देखिए बिल्कुल, देखिए नौजवानों का ये भी काम है। अगर ये जो माशी जो हब है अपना, जो जिसको प्रॉपर्टी हब कहते हैं, अगर वो जिस तरीके से उरूज पे जा रहा है तो उसका क्रेडिट नौजवानों को ही दिया जा रहा है और नौजवानों का टैलेंट है। इसलिए देखिए नौजवान में जज्बा भी होता है, जुनून भी होता है और शऊर भी होता है। वो जज्बे जुनून में ही उसी को आगे लेके जाता है। देखिए मैं हूँ, ये मेरा बाई बर्थ काम नहीं है, लेकिन जब मैंने इस काम में कदम रखा तो मेरे साथ जो मेरे जो दूसरे पार्टनर्स थे तो वो थोड़े ओल्ड एजड थे, तो मेरे कदम रखने के बाद उसमें तरक्की आई। क्यों? मैंने अपने जज्बे से, अपनी लगन से, अपनी सोच से उसको आगे लेके गया। तो यही नौजवानों का जज्बा है, जुनून है। मैं तो यही बोलूँगा कि इस काम के अंदर, इस काम में नहीं बल्कि हर काम में जो अगर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है और उसको प्रमोशन देनी है तो नौजवानों का किरदार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम दी, क्योंकि मैं खुद भी मतलब आज की ही जनरेशन की हूँ और सारे मामला देख रही हूँ। और जो मैं आपको एक अपना माइंड ऑफ सेट बताऊँ तो वो ये है छोटा सा, कि पहले का जो नौजवान था उसके पास जज्बा भी था, उसके पास शऊर भी था, मगर उसको रास्ते नहीं मिल रहे थे। मगर आज का जो नौजवान है तो कहते हैं ना कि जब आप एक टाइम तक लड़ते रहो तो फिर आप अपने रास्ते खुद ही तलाश करना शुरू कर देते हो जाते हैं, तो अल्लाह की मदद आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का जो नौजवान है वो आज उसके पास जज्बा भी है, आज उसके पास शऊर भी है और आज का नौजवान अपने रास्ते खुद बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है। आप देखिए ना, नौजवानी है जो ऑनलाइन जो काम हो रहा है वो नौजवान तबके ने तो स्टार्ट किया है। देखिए मायूस होना नहीं चाहिए। अगर कराची में, पाकिस्तान में जॉब के वसाइल कम है तो आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करे। और बिजनेस सुन्नत है और सुन्नत में आफियत भी है और बरकत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात कर दी कामदी भाई। तरफ से तरक्की आती है माशाल्लाह। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा जो ग्रेजुएट है लेकिन वो अपना बिजनेस करके आज पता नहीं किस मुकाम पे पहुंचे हुए और आज उनका पूरी दुनिया में नाम है। तो देखिए तरक्की तो मिलती है आपकी लगन से, आपकी चाहत से, आपकी मेहनत से। मेहनत का फल तो मिलना ही है। जैसा बीज आपने बोना है वैसा ही आपको फल मिलना है। तो आपने नर्वस नहीं होना अगर जॉब्स के वसाइल पाकिस्तान में कम है। मैं मानता हूँ जॉब के वसाइल कम है, लेकिन आपने नर्वस नहीं होना। आपने छोटे पैमाने पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए अभी जैसे आप देखिए अली शिकानी साहब आए हुए कराची, तो ये भी एक छोटा सा काम ही कर रहे थे ना। आज देखिए इन जैसे कितने लोग हैं, मैं आपको नाम गिनवाऊँ तो रात हो जाए, रात से सुबह हो जाए, कि जिन लोगों ने तरक्की के मुकाम पे आज बुलंदियों पे पहुंचे हुए। कल तक 2 कमरों में, 1 कमरे में रहने वाले लोग आज बिलियनर्स हो गए। जी बिल्कुल। तो बात सारी यही है कि उन्होंने नबी की सुन्नत भी अपनाई और अपना तरीक़ेकार से, प्रॉपर तरीके से काम को लेके चले। तो ये नौजवान तबका ही था ना जो आज तरक्की पे पहुंचा। बिल्कुल ऐसे ही कामदी साहब, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो इल्म के ऊपर था और इल्म के हवाले से तो खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बात बोलते हैं कि भाई अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक भी जाना पड़े तो आप जाओ। और बाकी के इल्म एक ऐसा दरिया है कि आप जितना इसके अंदर गहरा जाओगे तो उतना ही आप उतरते जाओगे। और इल्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपने डिग्रियां लेके अपने ऊपर लाद लें। बेसिक इल्म ये होता है कि इंसान के अंदर शऊर आए, उसको सही गलत का पता हो, जो कि हमारी तकरीर के अंदर जो बच्चे थे उन्होंने भी ये बात बोली। और आज के दौर के हिसाब से मैं इस चीज़ को बहुत मतलब वो करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे सोशल ऐप्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग ग्रेजुएटेड तो हैं मगर उनके पास शऊर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही। तो
यही बोलूँगी मैं उन नौजवानों से कि आप अपने इल्म को, अपने शऊर को एक सही रास्ता दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास अगली मुकर्ररा है निम्रा, तो मैं चाहूँगी कि निम्रा आ जाए। मैं शुरू करती हूँ इस पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम निम्रा शेमीर है। मेरे स्कूल का नाम अलग पब्लिक स्कूल है। मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ कर के आसमान देखता है। जनाब सदर, तालीम पहले वही आती है इकरा पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है जिंदगी का पहला सबक मिला पढ़, यानी इल्म हासिल कर। जनाब सदर, तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का अदरा करना, क्योंकि तालीम ही के बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामज़ीन होता है। इनके समंदर में डुबकियाँ लगाकर सितारा खोज लगाता है और ज़मीन की सीने में मानियत की तलाश करता है और पानी की गहराइयों से हीरे जवाहर तक रसाई हासिल करता है। जनाब सदर, तालीम सिर्फ किताबों में लिखे हुए अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये वो तालीम सिर्फ किताबों में लिखे हुए अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये वो मालूमात है जो तालीम से हमें हासिल होती है। जिंदाबाद, शाबाश। तालीम सिर्फ ऐसा अल्फाज है जिसे हम पूरी दुनिया से ले सकते हैं और ये हम खुद ही हासिल कर सकते हैं। तालीम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और बहुत कुछ जीने को मिलता है। जनाब सदर, तालीम सिर्फ आखिर में मैं यही कहूँगी कि तालीम सिर्फ रोज़गार हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि ये वो मालूमात है जो हम ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखते हैं। जनाब सदर, तालीम हमें अच्छे और बुरे की पहचान सिखाती है और जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। माशाअल्लाह। मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। माशाअल्लाह। अच्छा शहजादी कमल साहिबा, चूँकि जज तो आप हैं, हम मेज़बान हैं, वो मेहमान खुसूसी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की, जो आपसे जब डिस्कस हो रही थी कि नाज़रीन कराम, हमने ये तय किया था मैडम शहजादी कमल के साथ जिस वक्त हम ये स्पीच कंपटीशन की बात कर रहे थे कि जिन पार्टिसिपेंट्स की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, हम ख़ास तौर पर उनको फोकस करेंगे ताकि हम उर्दू की तरवीज में भी अपना हिस्सा डाल सकें। तो बहुत सारी जगहों पे आपको अगर तलफ़्फ़ुज़ के मामलात नज़र आ रहे होंगे तो यकीनन इन पार्टिसिपेंट्स की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि ये एक हौसला दिया। आज ये थोड़ा सा फंबल कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका एक रीज़न है क्योंकि ये स्कूल हम लोग देखते हैं कि अक्सर माशाल्लाह बड़े स्कूलों के बच्चे तो जा रहे होते हैं, ट्रांसमिशन में भी जा रहे होते हैं, हर साल कंपटीशन में बहुत से वो स्कूल्स होते हैं जिनके बच्चों को चांस नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि K21 की जो मैनेजमेंट है और ख़ास तौर पे आप लोगों को हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों ने इन बच्चों को भी बोलने का मौका दिया है। और माशाल्लाह देखिए ये इनका पहला कदम है ना, तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम बिल्कुल इन्हें मौका देंगे, गाते गाते गवैये बनेंगे और इनमें से कोई जो है वो शहजादी कमल बन के निकलेगी। जरूर जरूर। तो जनाब अगली हमारे पास मुकर्ररा हैं ज़ैनब। हम वक्त ज़ाय किए बिना चाहेंगे कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं ज़ैनब, और मैं चाहूंगी कि बेटा जरा तालियां बजा के हौसला अफजाई कर दें। मेरे हाथ में एक कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रो अम्न आलम तुझे तेरी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। सदर अली वकार, आज मैं एक ऐसे अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ हमारे माजी की अक्कासी करता है बल्कि हमारे हाल और मुस्तकबिल का भी तकर्रुर करता है। तालीम सिखाती है जीने का सलीका। सदर अली वकार, जरा तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले का इंसान जंगलों में भटक रहा था, गारों में रह रहा था और दरख्तों के पत्तों से अपना तन ढांपता और वहशी जानवरों के दरमियान जिंदगी गुजार रहा था। ना कोई जबान थी, ना कोई तहजीब, न रहन सहन के उसूल, मगर आज वह इंसान चांद पर कदम रख चुका है।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर चुका है, मार्स पर बस्तियां बसाने का ख्वाब देख रहा है, मस्नूई जहानत और रोबोटिक साइंस में हैरानकुन इजादात कर चुका है। सदर अली वकार, तालीम ही की बदौलत बहुत से लोगों ने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने मुल्क व मिलत का भी नाम रोशन किया। सदर अली वकार तालीम के मैदान के सिपाही जाबिर बिन हयान और अलबेरूनी बनते हैं तो कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब लीडर बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का नया सलीका सिखाते हैं। सदर अली वकार, अगर हम मजीद मुहज़्ज़ब बनना चाहते हैं तो हमें तालीम को मुआशरे में आम करना होगा, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। सदर अली वकार, ये तारीख गवाह है, आपकी परस्तिश करने वालों ने आपको अपने काबू में कर लिया। और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चिख चिख करके रही है। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। बिल्कुल। हमारे पास अगली मुकर्ररा है आयशा। तालीम कुदरत की अजीम नेमतों में से बरकतों का कमाल है जनाब आला, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। इसलिए कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। जनाब आला, जैसा कि पहली वही के ज़रिए रब कायनात का हुक्म इकरा पढ़ की तालीम ने इंसान के वजूद को पैदा करने वाली ज़ात की पहचान करा दी और हमारे किरदार की तश्कील और ज़रूरी महारतों से आरास्ता करने के लिए तालीम ही की बदौलत तारीख़ गवाह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम दी तब अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुफस्सिर कुरान, अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक को फारूक आज़म, उस्मान को गनी, अली को शेर खुदा, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह, हमज़ा को सैयदुश्शुहदा, बिलाल को मिंबर काबा का मुअज्जिन और हसनैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया जनाब आला। और जिंदा दफन होने वाली बेटियों को वसाइल रहमत, फातिमा को खातून जन्नत और जन्नत को माँ के कदमों तले बताकर इंसानियत का आला मकाम दिया और फतह मक्का में सुलह हुदैबिया के ज़रिए अमन व सलामती का पैगाम देकर हुस्न सलूक इंसानी को मोतबर कर दिया जनाब आला। इस तरह इल्म पर अमल करके हमें बता दिया कि इल्म ही वो आईना अमल है जिसके ज़रिए हम इल्म के समंदर में गोते लगाकर इल्म के अलम को ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। जी हाँ जनाब आला, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। माँ की गोद से कब्र की लहद तक तालीम जिंदाबाद, तालीम पाइंदाबाद। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, वक्त ज़ाय किए बिना हम अगली मुकर्ररा को बुला लेंगे। अच्छा, ये नाम है ना, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है। अब बच्ची आएगी तो वो बिल्कुल अपना परफेक्ट नाम बताएगी। मुबर्रिक, क्या नाम है? मुर्क। आप अपना नाम जो है वो माइक पे भी बताइए। अच्छा, नाम बताइएगा, स्कूल का नाम बताइए। ठीक, मुर्क, ठीक हो गया। मुर्क। मेरे हाथ में है कलम, माइक थोड़ा सा पीछे करें। मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में है कलम, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तो इसी तालीम की बदौलत
तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया। फिर क्या हुआ? ऊपर देखा, आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है? मालूम हुआ इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा, जमीन नजर आई, जमीन में समुद्र नजर आया, समुद्र में गहराई नजर आई, गहराई में फिर इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है? जवाब मिला, इंसानी तरक्की हुई है। यही तरक्की, यही इंसानी तरक्की चीख चीख कर कहती है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। सदरील वकार, आज से 1400 साल कदीम मुआशरे में झांक कर देखिए कि मुआशरा जो था तो इंसानों का, मगर कहीं गैर मजहबी इंसान मौजूद थे, जहाँ कानून तो था मगर जंगल का, जहाँ ताकत ही इज्जत की मयाद थी, जहाँ इंसान तबाही के रास्ते पर था। तो ऐसे में खुदावंदे आलम की रहमत जोश में आई और खुदा ने हुजूर अकरम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा कि उन्होंने तालीम और तरबियत ऐसी की कि मुआशरे ने पलटा खाया कि वही इंसान थे, वही कबाइल थे, वही खानदान थे, मगर तिर्ज़े जिंदगी तब्दील हो चुका था कि वो लोग जो नफरत में जीते थे, जो नफरत की अलामत थे, वही लोग मोहब्बत, अमन, सुकून और चाहत की अलामत बन गए, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। जनाब आली, ये वही तालीम है कि जिसकी बदौलत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। ये वही तालीम है कि जिसकी बदौलत इब्राहिम आतिश नमरूद में डूब गए। ये वही तालीम है कि जिसकी बदौलत मूसा फिरौन के आगे टकरा गए। ये वही तालीम है जिसने अरब के तड़पती रेत पर हजरत बिलाल के नारे बुलंद करवाए। तो ऐसे में हुसैन ने अपने नाना की तालीमात बचाने की खातिर करबला में सर कटाने के बावजूद नेज़े पर कलमाए हक बुलंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में मैं इशारा कहना चाहूंगी, कोई बात नहीं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा इन्होंने बोला और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जो मैंने कहा ना कि देखें, हमारी असल गुफ्तगू मैडम शहजादी कमल से यही थी कि हम चाहते हैं कि हर कराची जो है वो मुख्तलिफ लिसानी इकाइयों के साथ जुड़ा हुआ शहर है। मिनी पाकिस्तान इसीलिए कहा जाता है। वो रेगुलर मुस्तकिल जो ट्रांसमिशंस चल रही हैं उसमें वो उर्दू स्पीकिंग बच्चे ख़ास तौर पर आते हैं और वो जाते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश थी मैडम का, मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम से। मैंने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले बच्चे आकर उर्दू में तकरीर करेंगे तो हमें ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो नाज़रीन कराम, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। इब्तिदा है इन नौजवानों की इंशाअल्लाह। जी, हमारे पास अगली मुकर्ररा हैं फ़ातिमा। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम चाहेंगे कि फ़ातिमा आएँ और आकर अपनी तकरीर करें। आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूँ फ़ातिमा ज़ाहिद अलग पब्लिक स्कूल से। मुझे आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया। उसका उन्वान है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। परों को खोल के ज़माना उड़ान देखेगा, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखेगा। जनाबे सदर, सबसे पहले वही आती है इकरा पढ़। जनाबे आला, तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ डान लेते हैं तो पूरा दुनिया को अपनी उंगली का गुलाम बनाकर स्टेम जोफेस की सूरत में दुनिया को जीने का अंदाज सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार अफ्तार रहते हैं तो अफ्रीकी जिंदगियां सवर जाती है और अमन देकर जीने का सलीका सिखाते और ये ऐलान करते हैं, वतन के जोर बाजू में तरक्की के आला मिसाल कायम करती है। इल्म के समुंदर में गोते लगाती है, इल्म के आलिम को ऊंची करती है और फिर हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज पे अपने नाम के ठप्पे लगवाती है। इल्म ने खूने रगे जान दिया और न मरा, इल्म ने रगे खूने जान दिया और न मरा, इल्म ने जहर पिया और न मरा। इल्म से गारे रात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से आरा वगारहू अंजामहू
व नमऊ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत शाबाश, अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा, इससे ना हम बच्ची जब तकरीर कर रही थी तो मैं ये देख रही थी कि इतनी छोटी सी एज में जब आप रोस्टम पे आते हैं आपके ऊपर बड़ी एक भारी जिम्मेदारी अच्छा, होती है। भारी जिम्मेदारी रोस्टम और कैमरामैन पे भी हो जाती है, क्योंकि वो रोस्टम जो है वो पार्टिसिपेंट से बड़ा लग रहा था। लेकिन ये बच्चे अपने पूरे स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा किरण, आपके साथ भी ये चीज हुई होगी किरण क्योंकि कमल। कमल सॉरी अच्छा, इनका मैं हर दफा ही नाम में मिस्टेक कर जाती हूँ। अच्छा, ये भी एक फ्लेवर है, ये भी एक फ्लेवर है। जब आप इनके नाम में मिस्टेक करती हैं तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये यकीन रहता है कि ये कंटिन्यूटी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये अर्ज कर रही थी क्योंकि हम लोग भी सब एक बचपन के दौर से गुजरे और हमारे बचपन में भी हम लोग के साथ ये हुआ होगा कि जब वो पहली तकरीर जब हम स्टेज पे करने गए और उस टाइम पे जो एक फीलिंग होती है ना कि इंसान सर से लेकर पांव तक वाकई कांप रहा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और भाई से भी पूछेंगे कभी बचपन में ऐसा इत्तेफाक हुआ इस तरह के आप भी रोस्टम पे चढ़े हो और फिर नीचे से टांगे कांप रही हो? नहीं, ऐसा होता है। और माशाल्लाह इन बच्चों ने जो कॉन्फिडेंस पावर मैंने इन बच्चों को देखा तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। और मेरी नज़र में सारे बच्चे फर्स्ट है। जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की, जिस तरीके से जज्बे के साथ, और वो बच्ची तो मुझे बहुत प्यारी लगी, सबसे छोटी वाली, उसने माशाल्लाह जिस अंदाज में, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हुए भी प्लस किया। जी जी, मतलब हारते हुए भी जीत गए मेरे नजर में। कामदी भाई, मैंने यही कहा ना कि मैंने दरखास्त की थी मैडम से कि मैडम वो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ दूसरी कम्युनिटी, जो उर्दू बोलने वाली के अलावा कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, तो ये मुख्तलिफ गुलदस्ता जो है सजाया। मैडम का खास तौर पे शुक्र, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस मजीद आप लोगों ने अप करना है। ऐसे इवेंट्स करते हैं, ये सिर्फ रमज़ान तक महदूद न रखे, ये पूरे साल, इंशाल्लाह, पूरे महीने, पूरे हफ्ते डिफरेंट एरिया से करे। और इन बच्चों को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। इन बच्चों के सबके लिए मेरी तरफ से ईदी भी है और इनके लिए ज्वेलरी का तोहफा भी है। तो ये सब मेरी शॉप पे आए, बिल्कुल, और अपनी ईदी और अपनी ज्वेलरी का तोहफा सारे बच्चे लेके जाए। और बिल्कुल हम सर का एड्रेस लेकर देंगे तो सारे इकट्ठे चलेंगे। ओके, गुड, डन है। तो जनाब, अगली मुकर्ररा के तरफ हम चलेंगे। मुकाबले को आगे बढ़ाना है। खदीजा हमारे साथ अगली मुकर्ररा हैं। मैं चाहूंगी कि भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें। अब तो इनाम का और भी ज्यादा इनाम हो गया ना, तो अब जरा और ज्यादा पावर आ जानी चाहिए। अब तो ईद से पहले ईदी भी मिल रही है। नोबदी वनुसल्ली अलल करीम फ़ाम्मा बाउत आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा नाम खदीजा अरसलान है और मैं अलहक पब्लिक स्कूल से हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। फ़नूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करती है, फ़नूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करती है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करता है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करता है। तो यही तालीम है जिसकी बदौलत हम रोज़ बरोज़ आला मुकाम हासिल करते हैं। हम आला मुकाम हासिल करते हैं और हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाते हैं और ऐलान करते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे मेरे जहन में उजाला कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फ़क्र अमने आलम है मुझे फ़क्र अमने आलम है तू अपनी ज़ात का गम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मुझे फ़क्र अमने आलम है तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब हो रहा है, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। जनाबे सद्र, तो तारीख में तालीम की बदौलत
तालीम की बदौलत जादू की जो पुरस्तिशें करते हैं, जादू की पुरस्तिश को काबू करने वालों को ऊपर देखा तो आसमान नज़र आया, ऊपर देखा तो आसमान नजर आया, आसमान नजर आया तो चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। तो सुभान अल्लाह, क्या माजरा है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। तो नीचे देखा ज़मीन नज़र आई, ज़मीन में समंदर नज़र आया, समंदर में गहराई नज़र आई। तो पूछा क्या माजरा है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। यही इंसानी तरक्की है जो चीख चीख कर कह रही है कि इल्म ही सिखाती है जीने का सलीका। जनाबे सद्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। और एक और जगह इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़त अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। दोनों पर फ़र्ज़ है। दोनों पर मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। बेटा वक्त हो गया आपका। वही जो हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो एक शेर की तकरार बच्चों ने मुसलसल की है। अच्छा, एक तो इसमें ना दो चीजें तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला है। तो ये मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि ये जो नौजवान हैं, ये जो आने वाले कल हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है और ये वाकई आज से तुलू हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारों की आज पहली अपीयरेंस है, पहली मर्तबा इन्होंने रोस्टम पहली मर्तबा स्टेज और कैमरे को फेस किया है। तो ये इंशाल्लाह आगे जाएंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे तकरीरी मुकाबला हो रहा था और जो हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो वो यहाँ पे हम लोग को ये एहसास दिला रहा था कि जो हमारा आने वाला कल होगा वो कितना रोशन होगा। तो जो हमारी साथी जज हैं, मैं उनसे ये पहले नाम लीजिए, इनका नाम बताइए। यार मैं नाम भूल गई। हालांकि मेरा नाम बोलने वाला नहीं है। ये कंटिन्यूटी है नाजरीन, जैसे हमने कहा कि ये कंटिन्यूटी है और निदा शेख जो है वो नाम भूल जाती हैं, मैडम शहजादी कमल का। अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये मेरे साथ इतना बुरा कोई मसला है कि जो मेरे साथ के दोस्त अहबाब है ना वो भी तंग है। मैडम उम्र भी हो गई आपकी माशाल्लाह। नहीं, अभी तो उम्र शुरू भी नहीं हुई है। नहीं, मेरा नाम भी भूल गई थी। जी चलिए जी, हम मुकाबले की जाने बढ़ते हैं और हमारे पास जो आखिरी मुकर्ररा हैं वो है मिरहा। मैं चाहूंगी कि आप लोगों की भरपूर तालियों में आए। मायरा, आप अपना नाम? ओके, सो मेरा नाम माहिरा है और मैं रेहान स्कूल मनावी कैंपस में 11th की स्टूडेंट हूँ। तो इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। जनाब सदर अली वक़ार, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा तालीम की ही वजह से दिया गया, वरना इस्लाम तालीम को हासिल करना फ़र्ज़ इकरार दिया। जनाब सदर अली वक़ार, तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने या फिर इम्तियाज़ पास करने का नाम नहीं, बल्कि हमें जीने का सलीका सिखाती है। डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीदें होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू से जाहिर होता है। जनाब सदर अली वक़ार, अगर एक इंसान के पास दौलत हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मगर इससे अच्छे बर्ताव और तमीज़ का पता ना हो, तो क्या इसको इज़्ज़त मिलेगी? जी नहीं, क्योंकि इज़्ज़त पैसों से नहीं बल्कि अच्छे इखलाक और तमीज़ से मिलती है। जनाब सदर अली वक़ार, तालीम तरबियत को छिपा लेती है, लेकिन तरबियत की कमी शगाफ पर नहीं कर सकती, क्योंकि तालीम हमें जीने का सलीका सिखाती है। अगर हम तारीख में देखें तो हर कामयाब इंसान के पीछे कामयाबी तालीम का हाथ होती है। जैसे कि इलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ये सब वो हैं जिन्होंने कामयाबी को जिन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाना और उनको अपनी तलवार बनाई, जिसके ज़रिए उन्होंने अपना नाम रोशन करी। जनाब सदर अली वक़ार, तालीम हमें इज़्ज़त दिलाती है, तालीम हमें अदब सिखाती है, तालीम हमें छोटों से शफ़क़त करना सिखाती है, तालीम हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, तालीम हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क सिखाती है, तालीम हमें एक अच्छी पहचान सिखाती है। जनाब सदर अली वक़ार, अगर आजकल की हम बात करें तो तालीम का इंजाम बहुत ज़्यादा बुरा है, मगर अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने,
हम आपकी तरह एक जज बने तो हमें तालीम को अपना हथियार बनाना होगा, तालीम को अपनी तलवार बनानी होगी, जिसके ज़रिए हम इस मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़ी मासूमाना तकरीर थी। आजकल के दौर में क्या होता है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, टू बी ऑनेस्ट उसी को इज्जत मिलती है। लेकिन इत्तेफाक लेकिन ऐसा बच्चे अगर हमारे मन के इतने सच्चे होते हैं कि काश ये बच्चे जो है ना इनकी बातों का पर बड़े लोग असर करें कि इखलाक, तमीज़, तहजीब, तरबियत को इज्जत दी जाए। लेकिन ये खैर हमारे माशरे का अलमिया है। और दूसरा, एक बच्ची ने एक और बात को रद्द कर दिया कि हर कामयाब इंसान के पीछे, ऐसे तो कहा जाता था हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बट बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी तालीम और तरबियत दोनों बहुत होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहा। नोट करें ना कि जब दुनिया बनी और इंसान दुनिया के अंदर आए तो हमारे नबी को भेजा गया हमें शऊर देने के लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी किस तरीके से जी जाए। अल्लाह ताला ने उन्हें एज ए मैसेंजर भेजा हमारे पास। उन्होंने जहालत का वो दौर ख़त्म किया जिसके अंदर लड़कियों को एक तरीके से गुनाह समझा जाता था, लड़कियों को नहीं समझा जाता था, और जो बड़े थे, जो बच्चे थे, उनके हुकूक नहीं थे। इवन वो एक ग़ुलामी का दौर था, तो हमारे नबी ने हमें उस ग़ुलामी के दौर से आज़ाद किया। बेशक हमें आज़ादी दिलाई थी, लेकिन आसानी फरमाए। जितनी देर में मैडम कंपाइल करेंगी, रिजल्ट कंपाइल हो चुका है, हो गए, बिल्कुल हो चुका। अच्छा माशाल्लाह जी, देखें आप गुफ्तगू कर रही थी और इतनी देर में मैडम शहजादी कमल ने वो कंपाइल कर लिए। और मैंने कहा वक्त ज़ाया किए बिना हम मुसलसल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही हमारे पास वक्त भी कम है और हमारी लाइव ट्रांसमिशन होती है, तो उसके अंदर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया शहजादी साहिबा। लेकिन वो बीच में एक बात रह गई थी, वो जो हम मकालमा हो रहा था कि जी मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है। ये जब मैंने इनसे कहा शहजादी मैडम से कि आपके पास क्या है, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास माँ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें जी, हम नताइज की तरफ चलेंगे। अच्छा, चूंकि आप लोगों ने कहा था कि हर जगह पे यही होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस तो सबके पास ही होती है, लेकिन हम लोगों ने ये किया था कि हमने 2 एजाजी इनाम भी रखे हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोगों की बच्चों आवाज़ आनी चाहिए। एजाजी इनाम में एक हम देंगे फातिमा को, जो छोटी सी एक बच्ची आई थी, और दूसरी एजाज। अभी आप वहीं रुकें, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सेट चेंज करेंगे, फिर आप लोगों को इनामात देंगे। बिल्कुल। और जो दूसरी हमारे पास एजाजी मुकर्ररा हैं, जिनको एजाजी हम इनाम देंगे, वो है हमारे पास महरोस। इनको भी एजाजी जो है इनाम मिलेगा। और हमारे पास थर्ड पोजीशन जो है वो है आयशा की। थर्ड पोजीशन पे है आयशा। सेकंड पोजीशन पे है हमारे पास जैनब। और एक बार फिर से फर्स्ट मुकाबले में जो फर्स्ट करार पाई हैं, जो फातेह करार पाई हैं, वो है मलाइका कुरैशी। अच्छा जी, मलाइका कुरैशी को बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो। और जैसे कि नाजरीन, इस तकरीरी मुकाबले में मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने पूरी कोशिश की है कि मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे जो हैं वो आएँ और वो तकरीरी मुकाबले का हिस्सा हों। बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर, क्योंकि पता है हमारे माशरे का, कामदी साहब आपने भी नोट किया होगा कि एक बहुत ही बुरा अलमिया हम इसको कह सकते हैं कि जो वेल सेट फैमिलीज़ हैं और उनके जो बच्चे बड़े स्कूलों में जाते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉपर हर प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके अंदर वो बात कर सकें, जिसमें वो सीख सकें। मगर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाए ना, तो वहाँ पे इवन आपको स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ही मिल जाए तो वही बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे हिसाब से तो खैर ऐसे बच्चों को बहुत मौका देना चाहिए आगे आने का, अच्छा, क्योंकि यही हमारा कल है। बिल्कुल, हम किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गाला वगैरह हो रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। और रमज़ान ट्रांसमिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि आप सबको इसमें अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करने का मौका मिलता है। और मुख्तलिफ चैनल्स पे पेंटिंग्स हो, डिबेट हो, क्विज हो, नात हो, किरत हो, और हम देख रहे हैं बैतबाजी आजकल माशाल्लाह बहुत ज्यादा देखने आ रही है। यूं काटूंगा, अभी रिसेंटली मैं गया था टर्की। जी। टर्की में मेरी एक हाई प्रोफाइल से बात हुई, उसने बड़े एजुकेशन पे बात की। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल का बोला आपने, तो मेरी जब उससे बात हुई तो उसने बोला पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल भी है। ओह माय गॉड। मैंने जब उसको बात किया, डिफेंस किया,
देखिए मुल्क पाकिस्तान मेरी शान है, बेशक बेशक मेरे सर बेशक का ताज बेशक है ना, मैंने बेशक तो हर सूरत में उसको डिफेंस किया। बेशक बेशक। तो मैंने जब उसको डिफेंस किया तो उसने मुझे एक पिक्चर दिखाई, गवर्नमेंट स्कूल में काऊ और भैंसे बंधी हुई ऐसा है, दिखाई बिल्कुल गई ऐसा नहीं उसने। है, तो इससे इनकार नहीं एक किया बात जा सारी सकता। है कि एजुकेशन, देखिए मुल्क की तरक्की के पीछे सबसे बड़ी बात एजुकेशन की होती है। बिल्कुल। ये एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है बिल्कुल। और इंसानियत का दर्ज देती है और इंसान को बेशक। इंसानियत सिखाती है। बिल्कुल। और देखिए तालीम वो हुनर है जो वर्ल्ड वाइज कहीं जाया नहीं जाता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इसको बिल्कुल जितना भी नहीं। आप तराशो हीरे की तरह ये खिलता ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो जब उस बंदे ने मेरे से बात की तो मैं थोड़ा सा गिल्टी तो फील हुआ, लेकिन डिफेंस करना मेरा काम था। आपकी ये बात आई तो मुझे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल अपनी जगह और ये भी डिफेंस ही कर रही हैं, हाँ डिफेंस कर रही हैं, दूंगे बिल्कुल ऐसे ही, मैं मतलब कुछ चूंकि खाली हुकूमती भेड़े नुमाइंदा होते नहीं हैं। हूँ तो मैं डिफेंस नहीं कर सकती। हमारा से रहता है तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं और इसी वजह से मैंने ये बात कही है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे और हम चाहेंगे, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि हमारे पूरे मुल्क पर अपना खास करम कर, हमारी हुकूमत पर, हमारे हुकूमती इदारों पर, हमारी तालीमी इदारों पर, हमारे बच्चों पर अपना खास रहम करे, खास करम करे और हमें तरक्की के मनाजिल तक पहुंचाए। ब्रेक लें ताकि हम सेट चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, इसी के साथ साथ ही जो हमारा तकरीरी मुकाबला था वो अख्ताम पे पहुंचता है और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और इसी के साथ मिलते हैं हम नए सेगमेंट के अंदर नए सेट के साथ। जी वेलकम बैक टू नाजरीन। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि हमारा जो तकरीरी मुकाबला था वो अख्ताम की तरफ आ गया है और रिज़ल्ट अब अनाउंस्ड होने वाले हैं और इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड के तो चले इनामात एक रखे ही रखे हैं, उसी के साथ हमने ऐसे बच्चों के लिए भी हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि ये मंसूर का एक माइंड था और ये हमेशा एक अलग ही सोच लेकर आते हैं और बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर आते हैं कि ऐसे बच्चों को भी मिलना चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो ताकि वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें और किसी ना किसी पोजीशन पे आए। निदा, जैसे आपने कहा, तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो ब्रेक में जब कामदी भाई से बात हुई तो कामदी भाई ने कहा कि यार जो बच्चे पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनका हौसला जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा आप बताएं कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा जितने गिफ्ट अभी पहुंचाएं वो सब बांट दें, उसके बाद हम आपको और गिफ्ट पहुंचा देंगे। तो इंशाल्लाह जो बच्चे इस मुकाबले में शरीक हैं सबको गिफ्ट मिलेगा। बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, हम वक्त ज़ाय किए बिना आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी फ़ातिमा को, एजाज़ी इन्होंने इनाम हासिल किया। आ जाओ फ़ातिमा, आ जाओ। सर आपके हाथों से इधर देखें बेटे, वो रहा कैमरा आपका। फ़ातिमा और बाकी लोग तालियां बजाएं जो बिहाइंड द कैमरा है। फ़ातिमा के बाद महरोज़ आप आ जाएं। अच्छा ये बच्चे हमारे साथ पिछले उसमें बिल्कुल बिल्कुल महरोज़ और तालियां बजाएं, सबको मिल रहे हैं गिफ्ट, सबको मिल रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे है हमारे पास, कौन है हमारे पास थर्ड पे? आयशा। आयशा आ जाएं। अच्छा आयशा आज बड़ा प्यारा माशाल्लाह ड्रेस पहन कर आई थी और ये कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है। माशाल्लाह, तालियां बजा सकते हैं। और सेकंड पे है हमारे पास छोटे पैकेट में बड़ा धमाका फातिमा, सॉरी ज़ैनब। ज़ैनब बहुत अच्छा बोली माशाल्लाह, ये बच्ची बहुत अच्छा बोली। वो अभी तो सैरी करेगी, अभी सैरी करेगी। आप नहीं ये बच्ची है ना तो बच्चों का रोजा रात को बच्चे जब चाहें उसी वक्त रोज़ा रख लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे हैं मलाइका कुरैशी। मलाइका आ जाइए। ये फर्स्ट पोजीशन का स्पेशल गिफ्ट है और उसके बाद जो है आ जाए, इसके साथ साथ ये 2 गिफ्ट मिलेंगे मलाइका को। ये भी दीजिए। अच्छा मैं चाहूँगी कि निम्रा बेटा आप भी आएँ, निम्रा को भी गिफ्ट मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। भाई सब तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास मुबरा।
मुर्क 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 ये एक तो इनका नाम है बाहर बलोची जबान का लफ्ज है, सिंधी है मुर्क। ठीक है जनाब, ये आपके लिए। और खदीजा है हमारे पास, और माहिरा। माहिरा और अब कौन रह गया? मेरा ख्याल है जज रह गया है, तो जज के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये गिफ्ट मौजूद है। तो सर ये माइक मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया। उन तमाम बच्चों के लिए जो इसमें मुकाबले में शरीक थे, बहुत सारी क्लैपिंग बच्चे खुद करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ हमारी मजबूरी है, हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कामदी भाई से बिजनेस के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू नाजरीन। और हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सेगमेंट ख़त्म हुआ है। और इसी के साथ साथ ही इस शो के अंदर हमारे कुछ नए जो गेस्ट हैं उन्होंने भी हमारे साथ यहाँ पे मदऊ किया है। और उसी के साथ साथ जिन एंकर्स को आप हमारे साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स में देखते हैं, तो वो हमारे जो मेज़बान हैं वो हमारे साथ हैं। और जो मेरे साथ की ड्राइविंग सीट के ऊपर सबके संभालते हैं, मंसूर साहिर, तो वो आज हमारे साथ गेस्ट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं कामदी साहब के साथ। और क्योंकि रमज़ान की ट्रांसमिशन है, सहरी की नशरियात हैं, और जहाँ पे अल्लाह की बात आती है, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लाजिम हो जाता है कि उनकी शान के अंदर कुछ सुनना। और माशाल्लाह से हमारी लाइव ट्रांसमिशन कहाँ नहीं देखी जा रही थी कि हमारे पास अभी एक मेहमान आए हैं, वो फैसलाबाद से हैं माशाल्लाह, और उनका नाम है अब्दुल्ला चिश्ती, उबैदुल्ला चिश्ती। बिल्कुल, तो उबैदुल्ला चिश्ती से मैं गुजारिश करूंगी कि गुलाए अकीदत में और इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत तो वो पेश करेंगे ही। जो हमारे साथ एक नई मेज़बान ने आज आपके साथ ज्वाइन किया है, जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस देती हैं, मकामी टेलीविज़न के लिए रिपोर्टर की हैसियत से काम कर रही हैं, सुमैया खुर्शीद। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। उबैदुल्ला साहब। मेरे कमले वाले की शान ही निराली है, मेरे कमले वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवारी है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवारी है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। और खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी बाले है, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी बाले है, सब्ज सब्ज गुंबद है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सुनहरी जाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। और इस कलाम का बहुत ही खूबसूरत शेर है।
चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवारी है, क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवारी है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। और हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, गुल जहाँ सवारी है, एक देने वाला है, गुल जहाँ सवारी है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। और आखिर में हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। नाज़रीन, बहुत ही कोई खूबसूरत कलाम था और बेशक मंसूर के मेरे कमली वाले की बात ही निराली है, शान ही निराली है। निदा एक नूर है, निदा ऐसा ही है और वो सब घराना नूर का है, जो अहले बैत अतहार का हवाला है। मतलब अगर आप उनकी पैरवी कर लें, उनके तरीके पर अमल कर लें तो नस्लें संवर जाएं। और ये अच्छा संवरने की जब बात आई है ना, तो हम थोड़ा सा अपने फिरोज अली कामदी भाई की तरफ भी आएंगे कि अभी जो इख्तिसादी और माशी मामलात में बेहतरी आ रही है, बल्कि सुमैया भी इसमें यकीनन ऐड करेंगी क्योंकि ये सारा कवर करती हैं एज ए रिपोर्टर, कि कुछ माशी मामलात बेहतर हुआ। आपका एक बेसिक हवाला जो है वो ज्वेलर्स के हवाला है, तो एक ज्वेलर की हैसियत से आप समझते हैं माशी बेहतरी आ रही है, सोने की जो कीमत का बढ़ना होता है उसको जरा सा डिफाइन करें थोड़ा सा। और इसी के साथ साथ ही मैं एक छोटा सा सवाल ऐड करूंगी आपसे कि आप कारोबार की दुनिया के अंदर कब से आए और किस तरीके से आए? माशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, नात भाई ने पढ़ी, माशाल्लाह। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होता, लेकिन मेरे नबी का नाम इतना मीठा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलफ़्फ़ुज़ में ऐसी वो आ जाती है कि मतलब जो दिल में उतर के आपके रूहाटे खड़े हो जाते हैं। तो अच्छा, कारोबार की बात आई तो देखा जाए तो मैं बाइक पर सुनार हूँ। माशाल्लाह। बुनियादी वजह यही है कि मैं सोने के चमचे से मैंने शहद चटा था, माशाल्लाह। और मेरे मतलब सुनार की फील्ड में मैंने अपनी लाइफ पूरी दे दी है, और इंशाल्लाह मेरे आने वाली नस्लें भी ये काम करेगी। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी रीज़न और थ्रेट देखी जाए तो ज्वेलर्स को ही है। देखिए, ज्वेलर्सों को अगर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी फराहम कर दी जाए तो कराची की किरदार में, देखिए टैक्स सबसे ज़्यादा जो देता है ना वो ज्वेलरी तबका देता है कराची को। अच्छा, सिर्फ टैक्स नहीं दे रहा, चालान के जो होते हैं रेवेन्यू टैक्स होता है, फिर इसके अलावा बोर्ड टैक्स होता है, फिर इसके अलावा यूसी टैक्स होते हैं, फिर ट्रेडमार्क के टैक्स होते हैं। मतलब NOI जितने भी आप टैक्स देखो 13-14 टैक्स हो जाते हैं जो सुनार तबका देता है। लेकिन सुनार तबके को मिल क्या रहा है? बिजली उसको मिल नहीं रही, सिक्योरिटी उसको मिल नहीं रही, पानी उसको मुयसर नहीं है।
तो इसलिए अगर प्रॉपर अगर चेकिंग बैलेंस करा जाए और सुनारों को प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर सेफ्टी दी जाए तो ये काम बहुत ज़्यादा तरक्की पे पहुंचेगा और तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की होगी। दूसरे नंबर पे ये माशी हालात बताया, सोना जो बढ़ता है, देखिए सोना बढ़ने से है ना बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे अगर आप बैकग्राउंड में चले जाए, 10 साल पहले अगर जो मेरा क्लाइंट था वो 10 तोले बना रहा था, 10 साल पहले सोने का रेट था 1 लाख रुपए, आज 3,20,000 रुपये पर तोला हो गया। जो 10 तोले बना रहा था वो मजबूरन माशी हालात से तंग आकर, सबके साथ ही प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल जी ऐसे ही तो वो 10 तोले से आ गया 3 तोले पे। अच्छा, जब वो 3 तोले पे आ गया तो हमारा जो प्रॉफिट स्केल था वो भी 10 तोले से 3 तोले पे आ गया। अगर 10 तोले पे वो 4 चीज़ें बना रहा था तो 3 तोले पे वो 2 या 1 चीज़ बना रहा है। तो इस तरीके से कारीगर जो तबका है ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारे पास काम होगा तो हम कारीगरों को काम देंगे, और कारीगरों में भी फील्ड है, डिफरेंट फील्ड्स है, पॉलिश वाला, चिराई वाला, कटक वाला, कास्टिंग वाला, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। ये लोग भी 20-20 लोग काम करते थे और ये काम की नौयत ऐसी होती थी कि 12 घंटे 16 घंटे के काम करते थे। अब जिस लिहाज से सोने की जिस तरीके से तेज़ी आई है तो उस तरीके से तेज़ी की वजह से इस तबके को नुकसान यूँ पहुँचा है कि जो कस्टमर 4 सेट बना रहा था वो 1 सेट बना रहा है। अब जब वो 1 सेट बना रहा है तो मैं भी मेकिंग 1 सेट की ले रहा हूँ, कारीगरों को भी 1 सेट। बिल्कुल ऐसे ही है कामदी साहब। और क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है और हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, तो मैं सुमैया खुर्शीद से कहूँगी कि अगर वो कुछ पूछना चाहें तो वो पूछें जाते जाते। और हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी साथ में, और यम लैंड कैंडी जो है और चेरी ग्रुप यूपीएस और सोलर सिस्टम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को इतना खूबसूरत बनाया। और कामजी साहब से भी मैं जाते जाते एक छोटा सा सवाल ये पूछूंगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल आने वाली है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अगर आप कुछ पूछना चाहें सुमैया साहब। मैं क्वेश्चन करूँगी एज अ जर्नलिस्ट और एज अ होस्ट भी, कि आपने काफ़ी अच्छी बातें की। हम भी फील्ड में कवर करते हैं तो हमने ये देखा है कि अब लोग आर्टिफिशियल सेट्स दे रहे हैं, गोल्ड नहीं दे रहे, तो उसमें हम देखते हैं कि अब सोनार भी आर्टिफिशियल बनाने लगे, तो बिजनेस उनका इतना ख़राब नहीं हुआ, बिजनेस शिफ्ट हो गया बेसिकली। लेकिन क्वेश्चन मेरा यह है कि जब हम आपसे सेट्स खरीदने जाते हैं तो उस वक्त आप लोग जो नग होता है, जो मोती होता है, उसको भी सोने की कीमत में लेते हैं, और जब हम वही सेट आपसे बेचने जाते हैं तो आप लोग वो नग और वो मोती हटा के उस वक्त से सोने की कीमत देते हैं। तो इस तरह तो कस्टमर को उस नग और उस मोती की कीमत में एक नुकसान हो रहा है, तो क्या ये कस्टमर के साथ एक ज्यादती नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सारे दुकानदार एक जैसे नहीं होते, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं। बिल्कुल ठीक। देखिए, हमारे पास क्लाइंट आता है ना, तो हम तो वैसे ही मशवरा देते हैं कि आप स्टोन वाली चीज़ लो ना। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक खूबसूरती होती है वो बेसिक स्टोन्स में आती है, लेकिन स्टोन अगर निकल जाते हैं तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। हमारे पास प्रॉपर ऐसा सिलसिला है कि कस्टमर जब लेता है स्टोन वाली, अगर वो हमें कायल करता है कि नहीं मुझे स्टोन वाली चाहिए, तो स्टोन लगने से पहले उसका वेट चेक कराते हैं, फिर स्टोन लगने से पहले वेट चेक करा के बिल बना देते हैं, फिर स्टोन लगने के बाद बिल बनाते हैं, बिल पे वजन लिखते हैं, फिर स्टोन का वेट काट देते हैं। क्योंकि ये शरीयत हमारी इजाजत नहीं देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने के तोल में बेचे। ये कुछ दुकानदार कर रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब 70% ये दुकानदार ऐसे मौजूद है जो ये चीजें कर रहे हैं। बाकी 30% दुकानदार अच्छे हैं जो 22 कैरेट भी गोल्ड बेच रहे हैं। यहाँ तो क्या, यहाँ 22 को 21, 21 को 18, 18 को 12 और 12 को 9 बोल के बेचा जाता है। बिल्कुल। तो हम किस तरह एग्जैक्टली हम किस तरह महफूज तरीके से परचेज कर सकते हैं गोल्ड? ये देखिए, गोल्ड जो होता है ना, ये खानदानी काम होता है, ट्रस्ट पे काम होता है। आप कोई भी ज्वेलरी किसी भी चलते फिरते आदमी से नहीं ले लेते। आप सुन्नत एतबार से कहीं पे भी कोई भी परचेजिंग करे, 4 जगह पहले सेटिस्फाई हो, 4 जगह जाए, 4 जगह रेट ले, और लेने के बाद भी सुन्नत एतबार से 4 जगह आप चेक कराओ, आप सेटिस्फाई हो, आप लेते रहो, और लेने के बाद उस पर रिटर्न की गारंटी ले लो कि भाई मैंने तुमसे 2 लाख रुपए का लिया है, तुम वापसी कितने में लोगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है मंसूर साहब। और मैं सुमैया खुर्शीद से कहूँगी कि जाते जाते चावला साहब से नहीं चावला साहब से कुछ पूछें कि वो हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं। चावला साहब हमारी उस टीम का हिस्सा हैं जो आपको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं
मुस्तहकीन को और उनके लिए बिल्कुल। काम कर रहे हैं। चावला साहब से पूछे कुछ बेहतरी और आ रही है और कुछ हम क्या ईदी भी दे सकेंगे, ये पूछे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि चावला साहब का एक एक्सपीरियंस भी जिंदगी का रहा है, तो इस वजह से मैंने पूछा ये सवाल। बिल्कुल, वक्त बहुत महदूद है, 2 अल्फाज के अंदर आप पूरा मुद्दा बयान करें। रमज़ान के आगाज़ से सिलसिला शुरू किया था, उस वक्त हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमें क्या रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और बारी मतलब का करोड़ बार शुक्र है कि लोगों ने हमें बर वक्त हमें रिस्पांस दिया। और ना सिर्फ ये कि बल्कि अब ये एक रमज़ान के अब तो आखिरी चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के, लेकिन ये सिलसिला रमज़ान के भी जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी मेहमान आए